नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 10वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आपण उत्तरासहित या ठिकाणी सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका 80 गुणांची आहे आणि ही सोडवण्यासाठी आपल्याला 3 तासाचा वेळ हा दिला जाणार आहे. ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला यासारख्या उत्तरपत्रिकेवर सोडवायची आहे. बघा आता पहिला प्रश्न. तत्पूर्वी मित्रांनो, आपण नवीन असाल, अजूनही चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करून ठेवा, म्हणजे उद्याचा इंग्लिशचा पेपरसुद्धा आपल्याला याच पद्धतीने ह्यावेळेस उपलब्ध होईल. ही प्रश्नपत्रिका सन 2023-24 या चालू शैक्षणिक वर्षाची आहे. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ती उपयुक्त ठरणारी आहे. बोर्ड परीक्षेसाठी सुद्धा महत्त्वाचे प्रश्न यामध्ये टाकलेले आहेत. अशाच प्रकारची आपली बोर्डाची प्रश्नपत्रिका असणार आहे. प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप हे सेम असेल, म्हणून प्रत्येक 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी ही प्रश्नपत्रिका सोडवणं उपयुक्त ठरेल. यात काही आपल्याला अडचण आली तर आपल्या चॅनलला ची प्लेलिस्ट चेक करा, त्यात आपल्याला अजून प्रश्नपत्रिका मिळतील. कमेंट करा, आपल्या अडचणीचं निरसन करण्यात येईल. इयत्ता 10वी विषय हिंदी प्रथम सत्र प्रश्नपत्रिका. प्रश्न पहिला, विभाग 1. 8 गुणांसाठी आपल्याला प्रश्न पहिला अ भाग दिलेला आहे. बघा, या ठिकाणी आपल्याला एक उतारा दिलेला आहे, पठित गद्यांश. तो उतारा आपण काळजीपूर्वक वाचायचा आहे आणि त्यानंतर त्यावर आधारित विचारलेल्या या 8 गुणांसाठी विचारलेल्या ज्या काही 4 कृती आहेत त्या आपण सोडवायच्या आहेत. या 4ही कृतींची उत्तरं आपल्याला या उतार्यामध्ये मिळणार आहेत, म्हणून उतारा काळजीपूर्वक वाचणं गरजेचं आहे. बघा, पहिली कृती, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए. उमा की विशेषताएं. उतार्याच्या आधारे आपण उमाची 4 विशेषताएं लिहिली. पहिली, चेहरे पर छवि है. 2, बाजा व सितार बजाती है. 3, अच्छा गाती है. और 4, पेंटिंग व सिलाई करती है. उतार्यातच आपल्याला यांची उत्तरं मिळतील. बघा, या ठिकाणी सिलाई वगैरे, पेंटिंग वेंटिंग ही सारी उमा की विशेषताएं है. अगला प्रश्न, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए. पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ असत्य. प, आपकी लड़की सितार अच्छा बजाती है. असत्य. तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है. सत्य. हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं. सत्य. अगला, गद्यांश में प्रयुक्त उर्दू शब्द युग्म पूर्ण कीजिए. पेंटिंग वेंटिंग, गाना बजाना, पढ़ाई वढ़ाई, इनाम बिनाम. अगला प्रश्न, गोपाल प्रसाद बहू में गाना बजाना, सिलाई, पेंटिंग आदि गुण चाहते पर पढ़ाई नहीं. क्या यह उचित है? इस विषय में आपने विचार लिखिए. बघा, आता 2 गुणांसाठी हा प्रश्न आहे, त्याचं उत्तर पाहू आपण. या ठिकाणी त्याचं उत्तर हे पहा. त्यानंतर पुढचा प्रश्न. प्रश्न पहिला हो, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. 8 गुणांसाठी हा प्रश्न आहे. एक, संजाल पूर्ण कीजिए. मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं. ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं. 2, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से ही आते हैं. 3, ये केवल सूरत दिखाने आते हैं.
और 4 इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। या पद्धतीने आपण हा प्रश्न पूर्ण करायचा आहे। पुढचा प्रश्न, दो आकृति पूर्ण कीजिए। दर्द के बारे में मरीज को यह नहीं आती। उत्तर है नींद। ब कुछ लोग यह निभाने आते हैं, औपचारिकता। क इन लोगों को मरीज से यह नहीं होती, हमदर्दी। ड कब मेरी टांग टूटे, कब वे अपना यह चुकाए, एहसान। या पद्धतीने आपण हा प्रश्न पूर्ण करायचा आहे। त्यानंतर तिसरं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 1 फुर्सत स्त्रीलिंग, 2 वक्त पुल्लिंग। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1 आँख नयन, दर्द पीड़ा। 4 मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय में अपने विचार लिखिए। बघा त्याचं उत्तर। 2 गुणांसाठी आपल्याला हा प्रश्न विचारलेला आहे। या ठिकाणी त्याचं उत्तर स्क्रीनशॉट घ्या याचा आणि व्यवस्थित उत्तर कंप्लीट करा हा प्रश्न। पुढचा प्रश्न आहे, ई भाग, निम्नलिखित अपठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 4 गुणांसाठी एक पॅसेज आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे आणि त्यावर आधारित 2 प्रश्न विचारलेत। बघा पहिला प्रश्न, उत्तर लिखिए। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप आने के पूर्वानुमान लगाने के आधार, 1 कुत्ते के भौंकने से और 2 मुर्गियों की बेचैनी से। बघा या ठिकाणी त्याचं उत्तर दिलेलं आहे। अंडरलाइन केली बघा मी। मेंढक और सांप को बिलों से एकाएक आने से, मुर्गियों की बेचैनी, कुत्ते के भौंकने से। पुढचा प्रश्न, भूकंप से होने वाली हानि से बचने के लिए उपाय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। या पॅरेग्राफच्या आधारे आपण या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचे। भूकंप झाल्यावर काय काय नुकसान होतं ते आपण लिहायचे। पुढचा प्रश्न, प्रश्न दुसरा, अ विभाग 2 पद्य विभाग। 6 गुणांसाठी आपल्याला ही कविता दिली बघा। हरिबिन कुन गती मेरी, ही कविता या ठिकाणी दिलेली आहे आणि त्यावर आधारित हे प्रश्न विचारलेले आहेत। बघा पहिला प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। घिरी हुई है ये मीराबाई यहाँ संसार रूपी सागर में। 2 नाम रटती है ये मीराबाई इनका राम का। 2 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। रावरी, नेरी, पास, निकट। 2 निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। गुलाल पुल्लिंग, पखावज स्त्रीलिंग। पुढचा प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश की हरिबिन कुन आरती है तेरी पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 अंकों में लिखिए। पहा त्याचं उत्तर। या ठिकाणी बघा, हे हरिबिन या कडव्याचं उत्तर या ठिकाणी लिहायचं आहे आपण। 2 गुणांसाठी हा त्याचा अर्धा भाग। पुढचा प्रश्न, आ भाग, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 अंकासाठी। 1 जुगनू, ही कविता या ठिकाणी दिली बघा आणि त्यावर आधारित वाक्य 2 गुणांसाठी। जुगनू, जुगनू शब्द येईल असं वाक्य आपल्याला तयार करायचं आहे। बघा या ठिकाणी, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। त्यानंतर धुंद, वक्त की इस धुंद में तुम रोशनी बनकर दिखो। त्यानंतर रोशनीचं पण तेच येईल। तितली, बघा हे, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो।
या पद्धतीने आपण योग्य वाक्य तयार करायचे ते शब्द टाकून. पुढचा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश से शब्द ढूंढकर लिखिए. लोगों का समूह, भीड़, सीप में बनने वाला रत्न, मोती. दूसरा, पद्यांश में आए पर शब्द के अलग अलग अर्थ लिखिए. पर शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं. अगला प्रश्न, अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए. 2 मार्कासाठी. बघा त्याचं उत्तर. या ठिकाणी या कवितेच्या अंतिम पंक्ती ह्या आहेत. या 2 कडव्यांचा अर्थ आपण या ठिकाणी लिहायचा आहे. कवितेच्या शेवटच्या कडव्याचा अर्थ आपल्याला विचारलेला आहे, म्हणून हा आपण अर्थ या ठिकाणी लिहायचा. याचा स्क्रीनशॉट घ्या. पुढचा प्रश्न, विभाग 3 पूरक पठण. 4 गुणांसाठी आपल्याला हा प्रश्न आहे. हा उतारा दिलेला आहे सिरचनचा, कारागीरचा, आणि त्यावर आधारित काही कृती आपल्याला विचारलेल्या आहेत. बघा त्या. संजाल पूर्ण कीजिए. सिरचन को आने वाले काम, शीतल पाटी बनाना, बांस की चीक बनाना, सतरंजे डोर में मोड़े बरताना, मुंज की रस्सी के जाले बनाना. बघा या ठिकाणी अंडरलाईन करून दाखवलेली आहे मी. ही सगळी कामं सिरचनला येत होती. कोणतीही 4 कामं त्यातून लिहायची आहेत. पुढचा प्रश्न, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है. इस विषय पर अपने विचार लिखिए. पुढचा प्रश्न है आ. निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 4 अंकों के लिए. घना अंधेरा एक कविता दिलेली आणि त्यावर आधारित पहिली कृती. हायकू द्वारा मिलने वाला संदेश. 2 संदेश दिलेले त्यांनी. आपल्याला अजून 2 विचारले. त्याच्यातला पहिला संदेश है, हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए. और दूसरा है, नेत्रों से अश्रु बहने से मन की कुंठा बाहर आ रही है. पुढचं उत्तर लिखिए. चमकता घना अंधेरा, मंझधार में डोले जीवन नैया. बघा याच ठिकाणी उत्तर आहे त्याचं. जीवन नैया, घना अंधेरा. पुढचा प्रश्न, परोपकार विषय में अपने विचार लिखिए. 25 से 30 शब्द में. कवितेच्या आधार पर आपल्याला परोपकारावर आधारित आपलं मत लिहायचं आहे. त्यानंतर विभाग 4 व्याकरण विभाग. सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 1. निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए. सोनाबाई हा अधोरेखित शब्द दिलेला आहे. त्याचा शब्दभेद आहे सरल वाक्य. 2. निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए. सोनाबाई नाम है, शब्दभेद उसका. बघा या पद्धतीने ते लिहायचे. वाह कितनी सुंदर चीख है. अगला, कृति पूर्ण कीजिए. अंतचेतना, अंतश चेतना आणि संधी प्रकार आहे विसर्ग संधी. पुढचा आहे निराशा शब्द दिलेला आहे. त्याचा संधी विच्छेद आहे नि अधिक आशा आणि तो संधी प्रकार आहे व्यंजन संधी. पुढचं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए. बघा गया हा शब्द दिलेला आहे. त्याचं सहायक क्रिया है जाना, क्रिया का आकस्मिक भाव का बोध कराती है. दूसरा है गई, यह सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी गई. पकड़ी गईचं गई आणि जाना. पुढचा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए. रोना, रुलाना, रुलवाना. मिलना, मिलाना, मिलवाना. पुढचा प्रश्न 6. मुहावरे से अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए.
राह देखना। दूसरा है शेखी बधारना, यानी आत्मप्रशंसा करना, उसका अर्थ है। और वाक्य है कुछ लोगों को शेखी बधारने की आदत होती है। अगला प्रश्न, अधोरेखित वाक्यांश के लिए दिए गए में से मुहावरे से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। वाक्य दिले बघा, आजकाल के युग में विज्ञापन का बहुत प्रभाव है। त्या वाक्यात आपल्याला वाक्प्रचार टाकायचा आहे। तो वाक्प्रचार है बहुत प्रभाव होना, यानी बोलबाला होना। वाक्य देखिए कैसे लिखना चाहिए। आजकल के युग में विज्ञापन का बोलबाला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। 1. नारी महान है, नारीचं कर्ता कारक। मैं ड्राइवर को बुला लाया, मैं यानी अधिकरण कारक। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। वाह या ठिकाणी अवतरण चिन्ह द्यायचे आणि शेवटी पूर्णविराम। पुढचा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला है, एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है। पूर्ण वर्तमान काळ करायचे आपल्याला। बघा त्याचं वाक्य, एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है। दूसरा है, सातों तारे मंद पड़ गए। पूर्ण वर्तमान काल कीजिए। उत्तर, सातों तारे मंद पड़ गए है। 3, आप छत पर क्या करते हो? करते हैं अपूर्ण भूतकाल करना है। आप छत पर क्या कर रहे थे? अगला प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। 1, आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य। 2, मानो इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य। 11, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 1, मैं मेरा काम करता है, मैं मेरा काम करता हूँ। 2, हमने क्रिकेट की मैच देखी, मैंने क्रिकेट की मैच देखी। 3, मेरा घर तुमसे अच्छी है, मेरा घर तुमसे अच्छा है। या पद्धतीने वाक्य थोडा बदल करायचा आहे आणि वाक्य पुन्हा लिहायचं आहे। पुढचा प्रश्न 5वां, विभाग 5, उपयोजित लेखन। सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। 1, पत्र लेखन। 5 अंकों के लिए, शिरडी का अपूर्वा कठाले हाईस्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली उदया को पत्र लिखता यानी लिखते है। बघा त्याचं उत्तर। या पद्धतीने आपण हे पत्र पूर्ण करायचं आहे। आणि 5 मार्क्स मिळवायचे आहेत। याचा स्क्रीनशॉट घ्या। पुढचा प्रश्न, अथवा अशोका आशा मधुबन लक्ष्मीनगर नागपुर से व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार सदर बाजार नामकुर को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। दोनों में से कोई एक पत्र आपको लिखना है। अगला प्रश्न, गद्य आकलन के लिए निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। 4 अंकों के लिए देखिए।
बघा पहिला प्रश्न, मानव जीवन में किसका महत्व है? मानव ने सर्वप्रथम किसकी अनुभूति ली? अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में क्या प्रिय है? इस तरह से 4 प्रश्न तैयार करने हैं। अगला वृत्तांत लेखन, विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ अभियान का रोचक वृत्तांत लिखिए 5 अंकों के लिए, अथवा कहानी लेखन कीजिए। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए और शीर्षक दीजिए। एक गांव पीने के पानी की समस्या, ये कहानी आपको पूरी करनी है। अगला प्रश्न, विज्ञापन लेखन यानी जाहिरात लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए जानकारी दी गई है, स्कूल बस के ड्राइवर चाहिए, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, व्यावसायिक अर्हता, वेतन और संपर्क। अगला प्रश्न, निबंध लेखन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरा भारत देश, पर्यावरण संतुलन और पुस्तक की आत्मकथा, ये तीनों में से कोई एक निबंध आपको लिखना आहे। अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वीची हिंदी विषयाची प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी सोडवलेली, ही आपल्याला नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका, उद्याची इंग्लिशची प्रश्नपत्रिका आपल्याला हवी असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल। थँक्यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सबस्क्राईब।